तेरा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सच में तेरा मन बहुत अच्छा है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। कहीं और कोई सूखा पेड़ ढूंढना है। अरे रुक रुक, यहाँ जो भी आता है वो मुझे देखकर डर के मारे अपनी जान बचाकर चले जाता है। किसी ने मेरी कभी मदद नहीं की, पर तू पहला है जिसने मेरी सहायता की। इसलिए मैं तुझे एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? नहीं नहीं, मुझे उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तुझे उपहार लेना ही होगा। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ के चारों ओर एक अद्भुत सुनहरी रोशनी फैल गई और साथ ही पेड़ का बीच वाला हिस्सा दरवाजे की तरह खुल गया। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ भैया? पेड़ के अंदर घर? अरे देर मत कर, आ अंदर, आ अंदर। पेड़ की बात मानकर गोपाल पेड़ के अंदर घुस गया और वहाँ जाकर देखा कि चारों ओर सोना, हीरा, जवाहरात बिखरे पड़े हैं और चारों ओर सोने की मोहरों से भरे घड़े हैं। अरे बाबा रे, इतनी धन दौलत! मैंने तो अपने जन्म भर इतने हीरे, इतना सोना नहीं देखा। ठीक है, तो तुझे जितनी इच्छा हो तू उतना सोना ले जा। ये तेरा उपहार है। नहीं नहीं, इतना सब मुझे नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं चलेगा, तुझे कुछ तो लेना ही होगा। ठीक है, तू बल्कि वहां से सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा ले ले। पेड़ की बात मानकर गोपाल ने एक घड़ा उठा लिया और साथ ही पेड़ का दरवाजा फिर से बंद हो गया। धन्यवाद जादुई अमरूद के पेड़, और तुम्हारे इस उपहार के कारण मैं शायद आज अपना घर वापस पा सकूंगा। तुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। तू बहुत सीधा साधा है और यही तेरा पुरस्कार है। और हाँ, इसके बाद अगर तुझे फिर से सहायता की आवश्यकता हो तो अवश्य मेरे पास आना। मेरे दरवाजे तेरे लिए सदैव खुले रहेंगे। इसके बाद गोपाल विदा लेकर वहाँ से चला गया। ये क्या जी, आज भी तुम इतनी जल्दी लौट आए? हाय किस्मत, कहाँ मैंने सोचा था कि इतने दिनों बाद तुम काम पर गए हो, शायद तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुम जरा भी नहीं बदले। अरे धत, अरे ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ भाई। अब हमारा कोई कर्जा वर्जा बाकी नहीं रहेगा। हाँ, सोने की मोहरों से भरा घड़ा देखकर मीना हैरान रह गई। ये क्या जी, ये तुम्हें कहाँ से मिला? हाय रे, कहीं तुमने चोरी डकैती तो नहीं की? अरे दूर दूर, अरे क्या बकवास बातें कर रही हो? तो बताओ, ये सब कहाँ से मिले? इसके बाद गोपाल एक एक करके मीना को सब बात बता देता है। क्या कह रहे हो जी, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हाँ जी, अब देर मत करो, इन मोहरों को बेचकर तुम महाजन का सारा पैसा चुका दो। हाँ, वही करना पड़ेगा। मैं तो बाजार से घूमकर आता हूँ। ये कहकर गोपाल निकल पड़ा। हैं? अरे बैठो। अरे तुमने एक दिन में ही इतना पैसा इकट्ठा कर लिया? क्या कोई अल्लादीन का चिराग मिल गया क्या? अरे महाजन, ये मेरा ही पैसा है। तो ठीक है, फिर अब वो जमीन मेरी ही रही। अच्छा, चलता हूँ महाजन जी, धन्यवाद। गोपाल के चले जाते ही लाठियाल बोला, ये कुछ समझ नहीं आया महाजन जी।